आज 5 राज्यों के चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है। इस पर भी नजर है सबकी। दोपहर 3:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। यूपी, उत्तराखंड और पंजाब के लिए चुनाव तारीखों का ऐलान होगा। गोवा और मणिपुर की भी चुनाव की तारीखों का आज से ऐलान हो जाएगा। और इस ऐलान के साथ ही जैसा कि लगातार हम कह भी रहे हैं कि चुनाव आचार संहिता भी देश में लागू इन राज्यों में, माफ कीजिएगा, इन राज्यों में जहां जहां चुनाव होने हैं वहां लागू हो जाएगी और चुनाव आयोग की भूमिका बढ़ जाएगी इन राज्यों में। जो प्रशासनिक फेरबदल है उसकी या फिर जो चुनाव से जुड़े इंतजामात हैं उसकी। हमारे साथ ब्रजेश जी जुड़े हैं, ब्रजेश शुक्ला। ब्रजेश जी, ये चीज़ जो इस बार है, हम सब पार्टियों से बात कर रहे हैं, अलग अलग नेताओं से हम बात कर रहे हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि हम तैयार हैं। हम तो अगर डिजिटली चुनाव प्रचार कराया जाता है, चुनाव आयोग अगर कोरोना काल में नए नए नियम लाता है तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। छोटी पार्टियों और बड़ी पार्टियों की तैयारियों में क्या अंतर देखते हैं, क्योंकि ये एक बिल्कुल नया अनुभव है पिछले 1.5-2 साल में कि कोरोना में एक लिमिटेड कैपेसिटी के साथ चुनाव प्रचार करना, उसमें हार जीत की बाजी लगाना। देखिए, ये चुनाव का ये नया रुख है। चुनाव प्रचार का भी एक नया हथियार ये है कि पहले से ही लोग अपना प्रचार कर लेते हैं। मुझे पता है कि पिछले 6 महीने से इस ढंग से प्रचार बीजेपी भी कर रही थी। समाजवादी पार्टी के भी वर्कर गांव-गांव जाकर के अपनी बात कह रहे थे। और सबसे बड़ी बात, एक परिवर्तन मैं देख रहा हूं पिछले 8 साल से 7 साल से कि अब प्रचार के अपने तरीके हैं, लेकिन लोग मन बना लेते हैं पहले से ही कि हमें किसे देना है। मैं पिछले महीने अभी बुंदेलखंड गया था और लोगों से मैंने बात की तो पता चला कि उनका अपना मन बना हुआ है और इतनी मजबूती से अपनी बात रखते हैं वो कि साहब हम इसको देंगे और इस कारण से देंगे। अब उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाए, रैली बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाए। मैंने पूछा था कि बड़ी बड़ी रैलियां होती, क्या परिवर्तन होता है, क्या परिवर्तन, इससे बदलाव क्या होता है? उन्होंने कहा साहब खुद ही मैं देखता हूँ मेरे साथ जो अच्छा हो रहा है, मेरे साथ क्या बुरा हो रहा है, उसी हिसाब से मैं तय करता हूँ। अब रैलियों में नेता लोग कहे जाते हैं ये मन की तसल्ली की बात है, तो बहुत बड़ा परिवर्तन इससे नहीं होता है। प्रचार का असर होता है, लेकिन अब धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ उसका असर कम होता है। लोग पहले से ही अच्छे और बुरे का अपना तय कर लेते हैं कि मेरे लिए कौन सा दल अच्छा है, कौन सा दल मेरे लिए काम करेगा और किसको मुझे वोट देना। बिल्कुल बिल्कुल। और इस बात पर भी हमारी नजर रहेगी कि आखिर जो आकलन पार्टियां लगा रही हैं कि वो जनता को अपने पक्ष में करेंगे, तो अगर जनता का एक हिस्सा पहले ही मन बना चुका है तो वाकई में वो कोई प्रभाव छोड़ पाते हैं नहीं, वो भी डिजिटल माध्यम से। और आइए अब एक नजर डालते हैं कि किस राज्य की विधानसभा का कार्यकाल कब खत्म हो रहा है। बिग बॉल ग्राफिक के जरिए हम जल्दी से आपको बताएंगे कि किस राज्य में कब चुनाव होने हैं और कहां कहां कब कार्यकाल खत्म हो रहा है सरकारों का। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की, जहां पर 403 सीटें हैं और 14 मई 2022 को यहां पर मुख्यमंत्री का यानी सरकार का कार्यकाल खत्म हो रहा है। पंजाब की बात करें, 117 सीटें हैं पंजाब में और 27 मार्च 2022 को यहां भी कार्यकाल सरकार का समाप्त हो रहा है। उत्तराखंड की बात करें, 70 सीटें हैं, 23 मार्च 2022 को यहां सरकार का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। मणिपुर में 60 सीटें हैं, 19 मार्च 2022 को कार्यकाल समाप्त हो रहा है और गोवा में 40 सीटें हैं, 15 मार्च को 2022 कार्यकाल समाप्त हो रहा है। यानी कि मार्च के महीने में सारी सरकारों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और ऐसे में चुनाव पहले कंडक्ट कराना, नतीजे निकालना और साथ ही कौन सी सरकार बनने वाली है यह निश्चित होना मार्च में ही है। तो इस पर भी नजर रहेगी हमारी कि आखिर मार्च में इन डेडलाइंस को देखते हुए चुनाव आयोग किस तरह से तारीखों का ऐलान करता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।